कि K 25 exercise 10 बिहार सेवा. The K and M N are the points on the side ABCD respectively of the square ABCD. ध्यान से देखना, एक ABCD एक स्क्वायर है ABCD. जैसे ये स्क्वायर है, चारों साइड क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा. यानी गिवन ABCD है स्क्वायर, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा? AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर X मान लिया मैंने, ठीक है? X समझने के लिए मान लिया, चारों बराबर है. स्क्वायर मतलब चारों साइड बराबर होता है. आगे क्या करता है? और ये भी दिया हुआ है, और दिया हुआ है गिवन AK बराबर BL बराबर CM बराबर DL. BL बराबर CM बराबर DL, इसको बाई मान लेते हैं, ठीक है? अब K किस पे पॉइंट है? AB पे. ध्यान देखो, मिसालों की स्टार्ट किए. देखो K L किस पे पॉइंट है? BC पर. 25 नंबर क्वेश्चन. M है CD पर और N है AD पर. इसको मिला दें, मिला दिए. और अब क्या दिया हुआ है? AK. कहाँ AK? इसको बाई मान लेते हैं बराबर BL बाई मान लेते हैं, CM बाई मान लेते हैं और DN बाई मान लेते हैं, ठीक है? डिफरेंस में दिया हुआ है और स्क्वायर दिया हुआ, इसलिए दोनों चारों बराबर हो जाएगा. अभी पूरा क्या है? x. ये भी पूरा क्या है? x. ये x और ये x. अब x में से y घटाएंगे, क्या हो जाएगा बेटा? x माइनस, ये भी जाएगा x माइनस, अब x माइनस, तो एक साइड प्रूफ हो गया होगा. प्रूफ क्या हो गया ना? नहीं, ये प्रूफ करना है. अब टू प्रूफ KLMN is square. KLMN is square. ये Square. यही साबित करना है. इधर अंदर वाला जो क्वाड्रेटिकल नजर आ रहा है, ये भी क्या है? Square. स्क्वायर. क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या क्या दिया हुआ है पर लिख दिया मैंने, क्या लाना है समझ में आ गया? आप प्रमाण लिखेंगे, प्रूफ. तो जहां भी ये स्क्वायर है मतलब चारों साइड बराबर लाना पड़ेगा. और चारों साइड बराबर लाने के लिए बस कर्वेट याद करेंगे. तो ये ट्रायंगल कर्वेट कर देंगे. कर देंगे क्या? लिखेंगे इन ट्रायंगल KBL. इन ट्रायंगल BKL एंड ट्रायंगल CML, ठीक है? देखो CL बराबर BK बराबर x माइनस बाई, BL बराबर CM बराबर BL बराबर बाई 90 और एंगल B बराबर एंगल C बराबर 90 डिग्री. बाई A से ट्रायंगल BKL कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CML. इसलिए क्या हो जाएगा? KL बराबर ML, KL बराबर ML. CBCD. और देखो एक जब मैं कन्वर्ट कर दिया तो सिमिलरली इसके बराबर ये भी हो जाएगा, इसके बराबर ये भी हो जाएगा. बस सिमिलरली इधर लिख दें हम. सिमिलरली KL बराबर ML बराबर MN बराबर NK, है ना? ठीक है? अब देखो तुमको पता है ना ये स्क्वायर था, स्क्वायर का डायगोनल मल्टीप्लाई करते हैं ना, ठीक है? तो सिंस लिखेंगे BOC बराबर 90 डिग्री.
ठीक है, BOC, BO तो सिमिलरली सब 90 डिग्री हो जाएगा ना, इसलिए एंगल L बराबर 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल K बराबर एंगल L बराबर एंगल M बराबर एंगल N बराबर 90 डिग्री, इसलिए KLMNE स्क्वायर। जल्दी कॉपी करो। इसमें तुमको दिया हुआ है ये AC जो है PQ के पैरेलल है, क्या दिया हुआ है? AC जो है PQ के पैरेलल है, AB जो है PR के पैरेलल है, किसके का पैरेलल है? और BC जो है QR के पैरेलल है। एक क्वेश्चन दिया हुआ ना, क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम ABC पैरेलल टू BC CA एंड AB, ठीक है, सबका पैरेलल ड्रॉ किया गया है। तो एक पैरेलल ड्रॉ करने के बाद ट्रायंगल नया बनाया PQR, तो वो साबित क्या करना है? टू प्रूव BC बराबर हाफ QR, ऐसे प्रूव करना है, ठीक है, बहुत आसान है बेटा। देखो लिखेंगे सिंस अवॉइड नहीं करेगा AC पैरेलल PQ दिया हुआ है ना, गिवन है, हमारा क्या कर रहा? और BC पैरेलल QR, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया है ना। देखो बेटा ये जो फोटो है दिख रहा है क्या? ये कौन सा ग्राम हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा ना, ताकि आमने सामने का साइड पैरेलल दिया हुआ है, पैरेललोग्राम हो जाएगा। लिखेंगे इसलिए BCAQ इजे पैरेललोग्राम। सिमिलरली ये देखो BC, आवाज क्या याद हो रहा? BC और AE पैरेललोग्राम, उसी तरह से ये भी पैरेललोग्राम हो जाएगा ना, कोई दिक्कत? इसे लिख देंगे BC बराबर QA बराबर A लिख दिया मैंने। जब ये पैरेललोग्राम है तो ये A भी A हो जाएगा ना, अब कोई साइड का पैरेललोग्राम इक्वल, तो ये मान लिया सेज। अब देखो BC बराबर AR लिख देंगे बराबर A, ये QA है बराबर A सेज, तो QR कितना हो जाएगा? 2A, A प्लस A 2A हो गया ना। तो नाउ BC बटा QR ऐसे करके लिखेंगे हम, BC बटा QR A बटा 2A 1/2 QR भागा हो जाएगा गुना में, BC बराबर हाफ QR प्रूफ हो गया बेटा। जल्दी कॉपी करो। 27 हाँ चलो 27 लास्ट क्वेश्चन 46 दिस एक्सरसाइज। ये अब हिंट दे देते हैं, बना लेना खुद। देखो PQR ABC, देखो इसमें क्या करता है बेटा? PQR का जो पेरीमीटर है, जो ABC के पेरीमीटर का डबल प्रूफ करना। देखो सर ये A मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? A, कोई दिक्कत? अभी मैंने कैसे पैरेललोग्रामों का प्रयास किया, ये A देखे कितना हो जाएगा? ये अगर B मान लिया बेटा तो ये एक पैरेललोग्राम है ना, देखो ये एक पैरेललोग्राम है, ये B से भी क्या हो जाएगा? ये B से भी एक पैरेललोग्राम है ना, ये B से भी, जैसे C मान लिए तो ये क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? तो पेरीमीटर ऑफ ABC कितना हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ ABC क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस, होगा कि नहीं होगा? है पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स A प्लस B प्लस C, तो पेरीमीटर ऑफ PQR क्या हो जाएगा? A प्लस C प्लस
2a प्लस 2b प्लस 2c होगा कि नहीं होगा? 2 कॉमन a प्लस b प्लस C अब क्या लाना है? डबल द पेरीमीटर ऑफ BC ना, तो बस जैसे ही डबल या हाफ लाने का रहेगा भागा लगा देंगे। तो पेरीमीटर ऑफ PQR बटा पेरीमीटर ऑफ ABC। PQ कितना है? 2 इंटू a प्लस b प्लस c बटा में a प्लस b प्लस C ये ब्रैकेट में है, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना, ये भागा हो जाएगा के, गुना तो इसको लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ PQR बराबर 2 इंटू पेरीमीटर ABC ऑफ ABC। प्रूव हो गया। अब बाकी इसके आगे वाला जो पीछे किया था वो लिख देना सिंस RQ पैरेलल BC, RQ पैरेलल BC, सो दिस पैरेलल टू दिस पैरेललोग्राम है ना, जो पीछे वाला किया था पैरेललोग्राम पर साबित कर लेना है, उसके बाद एक प्रोसेस लिखना है। ये खत्म हो गया और 10C लिख लो होमवर्क। 10C होमवर्क 10.C में 10C में क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम है। तो मिड पॉइंट थ्योरम को थोड़ा सा आइडिया देते हैं, ध्यान से देखना। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम ध्यान से देखना, इसी को क्लास 10 में थेल्स थ्योरम है ना। थोड़ा सा मिड पॉइंट थ्योरम थेल्स थ्योरम थोड़ा सा अंतर है, लेकिन तरीका मिलाने को सेम ही है ना। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? मिड में क्या होता है? आधा। पॉइंट में क्या होता है? बिंदु। क्या होता है? तो कहता है किसी भी ट्रायंगल में, क्या सुना? मिड पॉइंट थ्योरम तुम लोगों को मैं पहले पढ़ा चुका हूं, है कि नहीं? तो किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से, एक साइड के मिड पॉइंट से, समझ में आ रहा है ना? किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के यानी फर्स्ट साइड के मिड पॉइंट से सेकंड साइड के पैरेलल, सेकंड साइड के पैरेलल अगर एक लाइन खींची जाती है तो ये लाइन तीसरे साइड को भी, ट्रायंगल तीन ही साइड हो गए ना, तीसरी साइड को मिड पॉइंट पे कट करेगी। इसका मतलब अगर डी मिड पॉइंट है तो ये ई भी मिड पॉइंट हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। और उतने नहीं, ये जो डी का जो लेंथ होगा ना BC का आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आधा। डी जो होगा BC बाई 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब मैं हिंदी बोला, इसी को इंग्लिश में बोलता हूँ। इन एनी ट्रायंगल, इन एनी ट्रायंगल इफ a line is drawn from the first side of the थोड़ा सा उल्टा हो गया। In any triangle, a line is drawn from the midpoint of the first side and parallel to the second side, which must intersect the bisect the third side, and also this line is the half of the second side. इसको इंग्लिश में बोल दिया, हिंदी में समझ लो। अगर किसी ट्रायंगल के पहले साइड के मिड पॉइंट से, पहले साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल अगर लाइन खींचा जाता है तो तीसरे साइड को भी क्या करता है? मिड पॉइंट पे ही कट करता है, और ये लाइन इसका क्या होता है? आधा होता है। डी जो है BC का आधा हो जाएगा। अगर ये 10 है तो 5 हो जाएगा, है ना। तो ये कलम लिख भी देंगे, इसको हम प्रूफ भी कर देंगे कि ये कैसे होगा। ये जो दोनों मिड पॉइंट कैसे होगा साबित कर देंगे, और ये डी जो है BC का आधा कैसे होगा वो भी मैं साबित कर दूंगा ये कैसे होगा। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम कलम पढ़ाएंगे, बता दिया मैंने मिड पॉइंट थ्योरम क्या है। इसको हम प्रूफ भी कर देंगे कैसे होगा। इंग्लिश में फिर से एक बार बोल देता हूँ। इन एनी ट्रायंगल ए लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट साइड पैरेलल टू द सेकंड साइड एंड देन दिस लाइन बाइसेक्ट द थर्ड साइड, दो बराबर भागों में बांटेगा, एंड दिस लाइन इज द हाफ ऑफ द सेकंड साइड। तो दिक्कत मैथमेटिकली इन ट्रायंगल ABC, mathematically in triangle ABC, if D is the midpoint of AB, if D is the midpoint of AB and D parallel BC, then E is also the midpoint of AC and D बराबर BC by 2। उम्मीद है midpoint थ्योरम समझ में आ गया। इसी में एक और चीज पढ़ने को इंटरसेप्ट थ्योरम, वो भी बताता हूँ, उसका आइडिया बताता हूँ, है ना। प्रूफ में मिड पॉइंट थ्योरम और इंटरसेप्ट थ्योरम दोनों में बता दूंगा। देखो इंटरसेप्ट थ्योरम क्या है? अगर कोई तीन लाइन है, अगर कोई तीन लाइन है और तीनों लाइन पैरेलल है, अगर कोई कभी अगर कोई तीन लाइन है, तीनों लाइन पैरेलल है,
ठीक है। इंटरसेप्ट थ्योरम, अंतःखंड पर में, मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु पर में, हिंदी में दोनों जानते हैं लोग, है ना। तो अगर कोई, हिंदी में बता रहा हूँ है कि नहीं, मदर टंग हिंदी। तो अगर कोई 3 पैरल लाइन है, कितना पैरल लाइन है, अभी तक सत्रह पढ़े हो कि 2 पैरल लाइन को एक ट्रांसफर रेखा कट करती है, ये पढ़े हो ना। तो और वो कौन होगा, ऑटोकोन क्या होते हैं, संबंध होता है, अल्टरनेटिव ट्रायंगल, कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल, क्या क्या। लेकिन अब इसमें इंटरसेप्ट थ्योरम में क्या है कि अगर 3 पैरल लाइन, कितना पैरल लाइन, इसमें 2 पैरल लाइन होता था, एक ट्रांसवर्सल लाइन होता था, लेकिन इसमें 3 पैरल लाइन और 2 ट्रांसवर्सल लाइन होगा। तो दिक्कत, तो अगर 3 पैरल लाइन को 2 ट्रांसवर्सल लाइन कट करते हैं तो पहले लाइन का इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, पहले लाइन का इंटरसेप्ट दूसरे लाइन के इंटरसेप्ट के बराबर। तो दिक्कत अभी नहीं समझ में आया, देखो समझाते हैं। अगर पहला L, दूसरा M, तीसरा M, 3 पैरल लाइन है, L यानी L पैरेलल M पैरेलल N, और अगर ये A B पे कट करता है, ये C D पे कट करता है, और ये E और F के पे कट करता है, तो दिक्कत। तो तीनों के तीनों पैरेलल लाइंस है। पैरेलल को रिप्रेजेंट के लिए बस ऐसा एरो हेड दे देंगे, एरो हेड से पता चल जाएगा कि तीनों लाइन क्या है, पैरेलल है, और नहीं तो बगल में लिख देंगे, है ना, दो पाई पार के। तो A पहला लाइन कौन है, ये लाइन है ना, पहला खंड कौन कर रहा है, AC, पहला खंड कौन कर रहा है। तो अगर AC बराबर C है, AC बराबर C, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तब BD बराबर DFB हो जाएगा। ये है इंटरसेप्ट थ्योरम, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इफ 3 पैरेलल लाइंस, इफ 3 is intersected by 2 transversal line, then intercept made by first transversal is equal, फिर से रिपीट करता हूँ, if 3 पैरेलल लाइंस is intersected by 2 transversal line, then if the intercept made by your first transversal is equal, then intercept made by the second transversal is also equal। जिस दिन होना इंटरसेप्ट थ्योरम, ये दोनों थ्योरम को मैं कल प्रूव कर दूंगा। तो अगर इसके प्रति थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो कल क्लास मिस नहीं करोगे, चाहे तबीयत खराब है चाहे कुछ भी है, बाकी कल क्लास कल मिलेंगे।